ऑफ कल्चरल रिलेशन और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ की मिली जुली पेशकश जैज़ बैंड आज की इस ख़ास पेशकश में आप सभी मेहमानों का मैं आपका दोस्त खलील खान हार्दिक स्वागत करता हूं, दिली खैर मकदम करता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी ICCR, जिसका ये रिकॉर्ड रहा है अपने इंसेप्शन से ही 1950 में, जब इसकी स्थापना इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद ने इसकी स्थापना की थी, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव था, एक मकसद था, एक उद्देश्य था, और वो ये था कि डिफरेंट फ्रेंड कंट्रीज़ के जितने भी हमारे दोस्त मालिक हैं, देश हैं, उनकी संस्कृति, उनके संगीत, उनकी म्यूज़िक, उनके डांसेस को अपने यहाँ तक लाना और यहाँ की म्यूज़िक, यहाँ की डांस, यहाँ की आर्ट फॉर्म को विदेशों तक पहुँचाकर ICCR को एक कल्चरल रिलेशंस के लिए ब्रिज की तरह इस्तेमाल करते हुए उसका एक अहम किरदार रहे कि हिंदुस्तान और बाहर के देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके। और उस कड़ी में जहाँ एक तरफ तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में ICCR ने बहुत अहम भूमिका निभाई है कल्चरल आदान प्रदान में, सांस्कृतिक आदान प्रदान में, वहीं हमारे लखनऊ में, जिसके ICCR के डिफरेंट रीजन ऑफिसेज में से एक रीजनल ऑफिस हमारा लखनऊ में भी है, और हमारी खुशनसीबी ये है कि दिल्ली से करीब होने की वजह से हमें कभी कभी उसका फ़ायदा ये मिलता है कि अगर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस दिल्ली में होती हैं तो उस कड़ी में लखनऊ भी शामिल हो जाया करता है। और उसी तरह आज एक शाम अपनी परंपरा को कायम रखते हुए ICCR की तरफ से राष्ट्रीय कथक संस्थान के सहयोग से जैज़ म्यूज़िक, जो कि कनाडा के ये आर्टिस्ट लेकर आए हैं हिंदुस्तान में, दिल्ली में कल इन्होंने ICCR के ही जैज़ फेस्टिवल में परफॉर्म किया था, और आज हमारी खुशनसीबी है कि जो लोग लखनऊ में मौजूद हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस जैज़ परफॉर्मेंस, I would like to welcome once again all of you on behalf of ICCR as well as राष्ट्रीय कथक संस्थान, and it's my duty, ये मेरा परम कर्तव्य है कि मैं, हालांकि किसी भी आर्टिस्ट का, किसी भी परफॉर्मर का तारुफ, उसका परिचय उसकी अपनी कला होती है, और इन आर्टिस्ट की भी जो कला है वो आप जब सुनेंगे खुद महसूस करेंगे कि 72 ईयर्स की उम्र में, 72 साल 73 साल की उम्र में भी मिस्टर PJ पेरी किस तरीके से म्यूज़िक को अपना धर्म मानते हुए, संगीत को अपना मजहब मानते हुए पूरी दुनिया में संगीत के ज़रिए अमन का, शांति का, दोस्ती का पैगाम पहुंचाते हैं, और आज हिंदुस्तान में भी वो उसी तरह का दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम मिस्टर PJ पेरी विद हिज 2 को-आर्टिस्ट, जो कि साथ उनका देंगे इस जैज़ की परफॉर्मेंस में। मैं थोड़ा सा परिचय कराना चाहूँगा मिस्टर PJ पेरी का, जो कि मेन आर्टिस्ट है आज की जैज़ बैंड के, एंड ही विल बी प्लेइंग सैक्सोफोन। 2 दिसंबर 1941 को ओरिजिनली कनाडा में जन्मे PJ पेरी, जिनको हम लोग शॉर्ट में PJ पेरी कहते हैं, इनका पूरा नाम पॉल जॉन पेरी गुलिन है। आप एक म्यूजिशियन फैमिली में ही, एक संगीत परिवार में ही जन्मे, और शुरू में इनकी प्रारंभिक शिक्षा इसलिए नहीं हो पाई कि इनके फादर एक बैंड के साथ ट्रेवल बहुत करते थे, लगातार वो यात्राएं करते थे, और उस कारण से आपकी शिक्षा तो नहीं हो पाती थी, लेकिन जो शिक्षा या जिसके लिए ऊपर वाले ने इनको नियुक्त किया हुआ था वो शिक्षा इनको मिलती रही, और म्यूज़िक की तरफ इनका झुकाव होता गया। और इनिशियली इन्होंने क्लैरिनेट पे अपने आप को उसके करीब पाते हुए, उससे जुड़ते हुए, बाद में उन्होंने सैक्सोफोन और दूसरे फ्लूट और इस तरह के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब में महारत हासिल की। आपने क्लैरिनेट, पियानो की शिक्षा तो प्राप्त की ही, साथ में आपने परफॉर्म करते हुए आपने पिछले, मैंने कहा कि 1978 से निरंतर म्यूजिक में परफॉर्म कर रहे हैं। इज वेरी एक्टिव ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ स्टूडियो म्यूजिशियन, जैज सोलोइस्ट, कंसर्ट परफॉर्मर एंड रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट विद जस्ट इन टाइम रिकॉर्ड्स। जहाँ तक इनकी मकबूलियत, इनकी लोकप्रियता और इनके सम्मान मिलने की बात है तो बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं।
उन अवार्ड्स की बहुत लंबी श्रृंखला मेरे पास है, लेकिन मैं उनमें से 2-3 का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। 1955 में आपने सबसे पहले परफॉर्म किया था। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो एज सैक्सोफोनिस्ट इन पॉल पेरी ऑर्केस्ट्रा 7 नाइट्स पर वीक, यानी 7 नाइट्स पर वीक आप समझ सकते हैं कि पूरे हफ्ता के 7 दिनों में रोज़ परफॉर्म करना, यानी पूरे साल भर परफॉर्म करना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और आपने वो 1955 में से शुरुआत की थी। अगर इसी तरह के अवार्ड्स की बात करें तो 1953 से ही आपको अवार्ड मिलना शुरू हो गए थे और आपने 1953 में फर्स्ट अवार्ड इन एमेच्योर म्यूजिक कॉन्सर्ट एट सर गाय कैल्टन स्कूल वैंकूवर में आपको मिला था 1953 में, और वो उस प्रोग्राम का नाम था विस्परिंग, और वो क्लैरिनेट पे आपने उस वक्त वो अवार्ड लिया था। उसके बाद लगातार 1978 में फर्स्ट जैज विनाइल रिकॉर्डिंग आपने की, उसमें भी आपको अवार्ड मिला। उसके बाद आपको 1978 के बाद 1991, 1993, 1994, इसमें लगातार इनको कई सालों तक, करीब 10 सालों तक लगातार बेस्ट अल्टो सैक्स नेशनल जैज अवार्ड आपको मिल चुका है लगातार 10 सालों तक, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 2000 की बात करें तो ही परफॉर्म विद रॉब मैककलेल टेंटेड, which was also nominated for a Grammy and won Juno Award for Best Performance. 2003 में Best Alto Sax National Jazz Award, again he after a gap of 3-4 years he again got this award. September 2005 he received Lifetime Achievement Award at City of Edmonton Mayor's Night of the Arts. February 2006 he was nominated again for Juno Award for Just-in-Time Recording, Time Flies. June 2007, he received honorary law degree from University of Alberta. August 2007 to April 2008, he toured China and South Korea with Broadway musical 42nd Street. September-October 2008, he traveled United States for Broadway musical Chicago. There are lots of such performances and such achievements. Long list is with me, and currently, as I told you, he remains active across Canada and the USA as a studio musician, jazz soloist, and concert performer, and records for Just-in-Time Recording in Montreal. In today's performance, he will be accompanied by 2 musicians. On bass guitar, Mr. John Hyde will be there. Put your hands together to welcome Mr. John Hyde, and I request him to please come forward. Please come forward with your bass guitar. Lucknow, please welcome him once again with your round of applause. Now then, on drums, Mr. Dan Statun. And none other than Mr. PJ Perry on saxophone. So, ladies and gentlemen, put your hands together once again. And some of you are really well prepared for tonight's performance as a good audience also. और बीच में थोड़ी सी मुझे शाउटिंग की जो आवाज आई, ये भी एक तरीका होता है जैज़ को सुनने का. So can we have another round of that? Yes. Yeah. And one very important thing, when they came on this stage, they said we don't want any microphone or any audio support from outside, because they says कि अगर हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो पूरे लखनऊ में सुनाई देगा. तो इस तरीके से हम लोग परफॉर्म करेंगे, और आज गानों के बजाय जरा दिल से सुनकर देखते हैं. अगर इसके लिए तैयार हो तो once again put your hands together and welcome to Mr. PJ Perry. We have the fan shut off, please. ये पंखे बंद कर दें, पंखे सारे बंद कर दीजिए. अभी मौसम इतना गर्म नहीं है कि हम लोग देख सकते हैं, हम लोग तैयार हैं.
Thank you.